खोड़ा में जो माहौल है अभी का, जो घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और किस तरह की चीजें हुई हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखो, जो घटना घटी वो सबके सामने है कि सूर्या नाम के लड़के की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई जी। और अभी ये पता चल रहा है कि चाकू से गोदते वक्त जो वीडियो बना रहा था वो शख्स हिंदू था। उसने छत से वीडियो तो बनाई, मगर उस हत्या को रोकने का प्रयास नहीं किया। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग वायरल होने में ज्यादा विश्वास करते हैं, किसी की जान बचाने में नहीं। एक बात, सवाल मुसलमानों पर उठ रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं गए। तो एक शायर ने एक लाइन कही थी, मुकाबला गैरों से होता तो लड़ लेते, कोई अपना गद्दारी पे उतर आया। ये बात सूर्या के लिए भी फिट होती है और बाकी लोगों के लिए भी। यहाँ पर क्या है कि जब सूर्या की हत्या हो गई तो उस पूरे प्रकरण को हाईजैक कर लिया हिंदू रक्षा दल ने। हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक सूर्या की माँ की चारों तरफ जो थे वो हिंदू रक्षा दल के लोग थे, और वहां से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देनी चालू हुई। अगर मेरा झगड़ा आपसे है, मैं आपको गाली दूं समझ में आता है, लेकिन मैं आपके बाप को भी दूं समझ में आता है, लेकिन अगर मैं आपके नाम पर आपके पड़ोसी को गाली दूं तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ घटना अगर असद ने करी है, असद पे कार्रवाई हो समझ में आता है, लेकिन असद के नाम पर, इस घटना के नाम पर जो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और कर भी रहे हैं, ये गलत है। दूसरी बात ये कि टारगेट सरकार नहीं कर रही है, सरकार तो कर रही है, उसका पता है सबको, लेकिन ये जो तमाम जो लोग यहाँ पर आके अपराध की सजा फांसी मांग रहे हैं, ये कोई शरीफ आदमी मांगे तो भी समझ में आता है कि मौत के बदले मौत चाहिए जी। ठीक, यहाँ पर जितने गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों ने मांग करी कि हमें फांसी चाहिए। पिंकी चौधरी के लोगों ने मांग करी, वो पिंकी चौधरी जिस पर 40 मुकदमे 36 मुकदमे, वो कहता है कोई फर्क नहीं, हम डरते नहीं मुकदमों से। क्या अब एक अपराधी तय करेगा कि दूसरे अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपराध तो यहाँ रोज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ये छाती ठोकते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया। तुमने भय युक्त बनाया वो अलग बात है, कम्युनिटी में भय डाल के दूसरी कम्युनिटी को गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। आज पढ़ हिंदू का बच्चा भी नहीं रहा, क्योंकि वो इन दलों में जुड़ने में विश्वास करता है। और जैसी व्यवस्था ये दे रहे हैं, आज 15 साल का एक बच्चा गोपाल नाम का ग्रेटर नोएडा में, उसकी निर्मम हत्या हुई है, आंखें नोच ली गई है, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है, बहुत बुरी तरीके से हत्या हुई। ना वह पिंकी चौधरी पहुंचा, ना उसका ललित शर्मा पहुंचा, ना दक्ष चौधरी पहुंचा, कोई हिंदूवादी नहीं पहुंचा, जबकि वो ब्राह्मण फैमिली से है, लेकिन कोई नहीं पहुंचा क्योंकि हत्यारा जो है वो हिंदू है। चिराग त्यागी का मामला भी है कि वहाँ पर एक खटीक समाज का एक बच्चा है, उसने चिराग त्यागी की हत्या कर दी गोली मार के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं दोस्ती के आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी, गोलीबारी चल सकती है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखें और कान उस वक्त बंद हो जाते हैं जब अपराधी हिंदू होता है, लेकिन जैसे मुस्लिम होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का टोकन रिचार्ज हो जाता है कि चलो बुलडोजर लेके चलो कार्रवाई करने। इस खोड़ा में बड़े से बड़ा नेता आया, जिम्मेदार यहाँ का विधायक भी है सूर्या की मौत के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अस्पताल नहीं है। अगर सूर्या को जल्द अस्पताल पहुँचा दिया जाता मिनटों जान बच जाती। अस्पताल ले गया उसको फोर्टिस, 5 लाख रुपए फोर्टिस अस्पताल ने मांगे। यहाँ के विधायकों को शर्म नहीं आई, यहाँ के सांसदों को शर्म नहीं आई कि खोड़ा की 15 लाख की आबादी बिना अस्पताल के जी रही है। एम्बुलेंस के लिए लोग दिल्ली बॉर्डर पे जाते हैं, तब एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, तब एम्बुलेंस मिलती है। सूर्या को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जब पहले कभी घटना घटती थी, निर्भया का रेप हुआ था, हत्या हुई थी, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, जिम्मेदार कौन है? अब तो सरकार, भैया सरकार बहुत बढ़िया टॉप काम कर रही है। ई बकरीद के दिन दुनिया भर की पुलिस होती है, पेट्रोलिंग होती है, और पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद एक कांड हो गया। सवाल पुलिस प्रशासन पे उठने चाहिए थे, लेकिन सवाल बाकी मुस्लिम कम्युनिटी पे उठ रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं बचाया, तुम क्यों नहीं गए? ये मुसलमान यही होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मोनू मानेसर ने नासिर जुनैद की हत्या कर दी, किस मुसलमान ने मोनू मानेसर को जिहाद सिखाया था? पहलू खान की हत्या चंद हिंदुओं ने कर दी गाय के नाम पर, किस मुसलमान ने उसे सिखाया था जिहाद? दादरी में हत्या कर दी अखलाक की, किस मुसलमान ने सिखाया था? कितने मुसलमान मॉब लिंच करके मार दिए जा रहे हैं। मुसलमान तो मुसलमान छोड़ो, हरिओम वाल्मीकि नाम का शख्स जो है रायबरेली में, उसे मार दिया गया और कह रहा बाबा के आदमी, बाबा की गोली नहीं चली वहाँ, किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, जो प्रदेश का मुखिया ही प्रजा में भेद करता हो, मतभेद करता हो, वो प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम कर सकता है? आज
प्रदेश की मुखिया की आइडियोलॉजी की वजह से दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जन्म ले रहे हैं। आज कोई फर्क नहीं बचा भारत और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में। पाकिस्तान में भी धर्म के नाम पे 400 संगठन तैयार है मरने काटने को, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू परेशान है। और भारत के उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही विचारधारा कायम हो गई, धर्म के नाम पर 100 संगठन बन गए। कोई काली माँ का संगठन बना के बैठा है, कोई दुर्गा संगठन बना के बैठा है, कोई हिंदू रक्षा दल। क्यों बने हैं ये संगठन? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, पुलिस ठीक है, तो ये इंसाफ मांगने और इंसाफ दिलाने के लिए संगठन कैसे आ गया बीच में? प्रशासन तो निष्पक्ष अपने आप काम करता, लेकिन हिंदू रक्षा दल की भूमिका बता रही है कि पुलिस प्रशासन को ऑपरेट करने का काम भाई जिला प्रशासन नहीं कर रहा है, हिंदू रक्षा दल कर रहा है। सलीम वास्तविक के मामले में हिंदू रक्षा दल ने मांग करी एनकाउंटर होना चाहिए, योगी जी ने कहा कर दो। दूसरे मामले में जहाँ जहाँ हिंदू रक्षा दल मांग कर रहा है वहाँ एनकाउंटर हो रहा है। सलीम वास्तविक कुख्यात अपराधी था, उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड था, लेकिन उनके मारने के नाम पर जिन 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बच्चे थे वो। हालांकि उन्होंने गलत किया, कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन इसकी मामला न्यायपालिका के पास जाना चाहिए। इसकी जड़ का पता लगना चाहिए कि आखिर ये घटना घट क्यों रही है। 2017 से पहले ये घटना नहीं घट रही थी। यहाँ बाकी में हिंदू मुसलमान रहते हैं, कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने के बाद ऐसी घटनाओं को बढ़ावा क्यों मिला? दुनिया भर के पटल पर इंटरनेशनली भारत की किरकिरी हो रही है, यहाँ के अल्पसंख्यकों पे चर्चा हो रही है, इनकी सुरक्षा पे चर्चा हो रही है, और मुख्यमंत्री प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ के अल्पसंख्यकों की हत्या करवाने के मामले में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर दुर्भाग्य, जब मुसलमानों, अगर प्रशासन आ गया, हत्या हो गई मान लिया, पुलिस आ गई, क्या होना चाहिए था? मामला ठंडा होना चाहिए था, मामला शांत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हत्या के बाद मामला और बिगड़ जाता है, दंगे जैसी स्थिति बन जाती है। सेम उत्तम नगर में हुआ, सेम यहाँ हुआ। उत्तम नगर में भी व्यवस्था बिगड़ गई। एक बात बताओ, क्या मिल रहा है इन रक्षा दल वालों को रोजाना बयानबाजी करके? कुछ नहीं, राजनीतिक रोटियां सीख रही है। ये जो यूट्यूब वाले घूम रहे हैं, इनके डॉलर बन रहे हैं, ये किसी की लाश पर पैसा कमा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी की लाश पर अपनी राजनीति सीधी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की लाश पर कोई आके किसी की भावनाओं से खेल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई उसकी माँ को इंसाफ मिला, 5 लाख रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिली, मकान भी मिलेगा। इतना तो शायद सूर्य जीवित रहकर भी नहीं कर पाता जितना उसको सरकार ने सहयोग दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। लेकिन इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज हर हिंदू मुसलमान ये डिस्कस कर रहा है कि तुम्हारे धर्म में ये, हमारे धर्म में वो। किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। आज हर मेरे दोस्त हैं जो, वो आके पूछे तुझे योगी क्यों नहीं पसंद है? अरे मुझे नहीं पसंद है, मैं जबरदस्ती किसी के कहने पे क्यों पसंद करूंगा? मैं जबरदस्ती किसी के कहने पे किसी की आइडियोलॉजी को क्यों स्वीकार करूंगा? और यही डिबेट जो है आर्गुमेंट में बदलती है, जिसके बाद हमारे दिलों में नफरत बढ़ती है, बोलचाल बंद होती है और विवाद बढ़ते हैं। अगर आज कोई सच बता सकता था इस मामले में, या तो सूर्या बता सकता था, वो नहीं है जीवित क्योंकि नजदीक में अस्पताल नहीं था। सलीम वास्तविक को बचा लिया गया था जीटीबी ले जाके, इसको नहीं बचा सके। ये एक फेलियर सरकार का भी है। यहाँ अगर स्कूल होता, शिक्षा की प्रणाली ठीक होती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, 15 लाख की आबादी, एक इंटर कॉलेज नहीं, जिम्मेदार कौन? 15 लाख की आबादी, एक सरकारी अस्पताल नहीं, जिम्मेदार कौन? यहाँ पानी का आंदोलन होता है, कोई हिंदू रक्षा दल वाला नजर नहीं आता। हिंदू भी प्यासा मर रहा था, लेकिन कोई हिंदू रक्षा दल आया हो किसी सरकार के खिलाफ बैठने कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दो। आज असुविधाओं की वजह से यहाँ के बच्चे अनपढ़, नशेड़ी, गंजेड़ी बन रहे हैं और वो इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे। असुविधा होने की वजह से लोगों को इलाज नहीं मिला, सूर्या को नहीं ट्रीटमेंट मिला टाइम से, वो चला गया, फोर्टिस में लेके गए। मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद में पड़ता है खोड़ा, कहाँ ले जाते सरकारी अस्पताल? एमएमजी, यहाँ से एमएमजी 20 किलोमीटर है। तब तक तो वैसे ही रास्ते में दम तोड़ देता। 5 लाख रुपए फोर्टिस अस्पताल ने मांगे, किसका फेलियर है? रविंद्र नेगी पटपड़गंज का विधायक यहाँ आता है, भाषण देता है। यहाँ के विधायक से यहाँ के स्कूल के लिए बात कौन करेगा? हॉस्पिटल के लिए बात कौन करेगा? सूर्या को इंसाफ दिलाना याद है, लेकिन 15 लाख की आबादी में 70% हिंदू है। भाई 10 लाख तो हिंदू है, 10 लाख को अस्पताल दिलाना याद नहीं रहता, 10 लाख को हॉस्पिटल दिलाना याद नहीं रहता, 10 लाख को स्कूल दिलाना याद नहीं रहता। तो ये सारी जो उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था है, बीजेपी चाहती है ये बना रहे। मैं इसलिए शांत नहीं हो रहा करना चाहूंगा। असद की हत्या जो एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद मदरसों की तरफ
पुलिस प्रशासन ने रुख किया है, ये पुलिस प्रशासन का रुख इस हत्याकांड के बाद हुआ है, इससे पहले ये चीजें क्यों नहीं हो रही थी? इस पर मैं रोशनी डाली थोड़ा सा। अब तक कितने मदरसों पे कार्रवाई हुई और ये कहा जाता था कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं, विस्फोटक पाए जाते हैं। आप ये बताओ कितनी कार्रवाई में आज तक मदरसों में विस्फोटक पदार्थ मिला है? क्या रिकॉर्ड है? तो किस बिहाफ पर मदरसों को टारगेट किया जाता है? और तुम मदरसा मदरसा बोल के जो ये कंफ्यूज करते हो, मदरसा उर्दू शब्द है और मदरसे का हिंदी शब्द स्कूल होता है। तुमने मदरसा बंद नहीं किया, स्कूल बंद किया है। वो अलग बात है कि उसमें इस्लामिक शिक्षा भी चल रही थी, लेकिन मदरसा स्कूल होता है, वो धार्मिक शिक्षा का स्कूल होता है, इक्विवेलेंट टू गुरुकुल होता है। तुम गुरुकुल तो खोल नहीं पा रहे हो, तुम सोचो हम नहीं पढ़े तो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। जब बराबरी ना करो तो दूसरे वालों को नीचे गिरा दो, ये व्यवस्था चल रही है। मदरसा स्कूल है, कार्रवाई हो रही है तो उसकी एक व्यवस्था होती है। सबसे पहले सील करने से पहले नोटिस दिया जाता है, किस बिहाफ पर सील कर रहे हो ये रीजन दिया जाता है, और क्या क्या कारण है वो सारी चीजें बताई जाती है। हमारी जांच में पता चला इस मदरसे के रजिस्ट्रेशन नहीं है, लिहाजा हम सील करते हैं। तुम्हारी जांच सूर्या के हत्या के बाद ही क्यों आई, उससे पहले क्यों नहीं आई? तुम्हारी जांच बाकी जगह क्यों नहीं जा रही? और तुम्हारी जांच के आधार पर अगर लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश के न जाने कितने स्कूल हैं जहां पर सरकारी टीचर काम नहीं कर रहे, बंद पड़े हैं, गाय भैंसे बंद रही, कपड़े सूख रहे हैं, मैं दिखा सकता हूं। लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें एक समाज को खुश करना है, एक तबके को खुश करना है। चलो जी, ठीक है। ये थे हमारे साथ यहाँ पूरा जो हाल है यहाँ का खोड़ा का, इस पर रोशनी इन्होंने डाली है, किस तरह से चीजें हैं, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हम लगातार यहाँ कवरेज करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए माइक्रो नेशन। बहुत शुक्रिया।